Hello, hello, hello. You are watching Breaking Barriers with your host आलिया और आलिया शो 2.0 मेरे YouTube चैनल पर इस वक्त हम बात करेंगे धुरंधर की और धुरंधर के रिप्लाई की, यानी धुरंधर का रिप्लाई पाकिस्तान की तरफ से आ गया है। पाकिस्तान ने इंडिया की मास्टरपीस ब्लॉकबस्टर स्पाई मूवी जो कि पाकिस्तान के लियारी पर बनाई गई, उसका जवाब दे दिया है साहिबो। जवाब आ गया है। था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। तो वो शाहकार कौन सा है, पाकिस्तान ने इसका जवाब कैसे दिया है, ये आज हम आपके सामने रखेंगे अपने इस शो में। तैयार हो जाइए, गेट सेट रेडी। एक ड्रामा आया है जिसका नाम है जहन्नुम बारास्ता जन्नत। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि कोई ऐसा ड्रामा आया है, टीवी ड्रामा, कि कोई ऐसा ड्रामा आया है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये धुरंधर के जवाब में बनाया गया है। जब मुझे ये पता चला इसके के बारे में छपने वाली खबरों से, यानी कुछ जो न्यूज़ पब्लिश हो रही हैं, और उस न्यूज़ में ये बताया गया है कि इसके ऊपर बड़ी मीम्स बन रही है इंडिया में, और ये बड़ा वायरल इसके क्लिप्स हो रहे हैं, इसका बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है और इसकी बड़ी बात की जा रही है। मैंने काफ़ी इंडियन मीडिया में ये पढ़ा, मुझे पढ़ने को मिला। फिर मुझे कुछ पाकिस्तानी मीडिया में भी उसके बारे में एनालिसिस और क्रिटिक्स जो करते हैं वो देखने को नहीं, यानी मुझे खबरें मिली उसके बारे में। तो मैंने कहा मैं ये कौन सा है, क्या कोई मूवी आई है, कोई ड्रामा है? तो पता ही चला कि ये एक ड्रामा है, यानी कि टीवी ड्रामा है। अच्छा, किंग जुम्बू कह रहे हैं दुपट्टा। हाँ जी, बिल्कुल, आपने उड़ना है तो जाके ले आए दुपट्टा अपने लिए। बात यह है कि मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जो ड्रामा है, टीवी ड्रामा, तो मैंने कहा अच्छा ड्रामा है, तो फिर मैंने कहा कि ये बड़ा अच्छा किया पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान के लिए फिल्म बनाना बहुत मुश्किल है, और वो भी इंडिया के लेवल की फिल्म तो पॉसिबल नहीं है। कोई कंपैरिजन नहीं है लॉलीवुड और बॉलीवुड का, नहीं बन सकती। और फिर वो वाली फिल्म का जवाब देने के लिए जो कि इंडिया की भी फिल्मों को मात दे दे, धुरंधर, और जो मास्टरपीस कहलाए, कि भाई अब इसका जो है मुकाबला करना, जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं बॉलीवुड के, उनके लिए भी प्रॉब्लम है, वो भी नहीं इसका जवाब दे सकते। तो मैंने कहा हाँ, फिर ठीक है, क्योंकि फिल्म तो ऐसी बन नहीं सकती थी, ड्रामा बनाया इन्होंने। तो पाकिस्तान के जो ड्रामे हैं वो ज़रा अच्छे होते हैं, ज़रा नहीं बहुत अच्छे होते हैं। समटाइम्स कोई कोई ड्रामा तो बहुत ही हिट गया और वो इंडिया में भी देखे जाते हैं, दुनिया में देखे जाते हैं, तो हो सकता है। लेकिन वैसे वैसे तो देखिए, फिल्म का कोई जवाब ड्रामा नहीं होता, फिल्म का जवाब फिल्म ही होती है। लेकिन जब आप में कैपेबिलिटीज़ वो ना हो तो फिर आप रास्ता पकड़ सकते हैं, चलो ड्रामा बना लेते हैं। अब जब मैंने ये देखा तो उसकी मुझे पता ही चला, जब मैंने पढ़ा मोमिना इकबाल है हीरोइन, और पता नहीं हीरो का भी कोई नाम है। अच्छा, अब इसके बारे में मेरी क्या राय है जब मैंने देखा, पहले मैं आपको ये बताती हूँ। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ साहिबो कि ये जो है, ये मुझे लगता है कि इसका नाम पहले कुछ और था। हाँ, क्योंकि जो इसकी, जब आप देखें जो ड्रामा की जो प्रोडक्शन और सारी उसकी जो डिटेल्स हैं, उसके अंदर ये लिखा इस तरह जाता है, रंग तेरा जहन्नुम बारास्ता जन्नत। अब इससे ये अंदाज़ा होता है कि इस ड्रामे का नाम पहले रंग तेरा था, इस ड्रामे का नाम पहले रंग तेरा था, लेकिन उसको धुरंधर का जवाब देने के लिए उसका नाम जन्नत बरास्ता, जहन्नुम बरास्ता जन्नत कर दिया गया, यानी कुछ चेंज हुआ है। मुझे इस ड्रामे की एक एपिसोड देखकर, जो कि पहली एपिसोड है, देखकर ऐसा लगा कि ये ड्रामा इस वजह से नहीं बनाया गया था। लगता है कि वो उसका अपना ही कोई, मतलब जो भी टॉपिक था, लेकिन फिर उसके बाद क्योंकि उसका टॉपिक मिलता जुलता है धुरंधर से, तो उसको ये कहा गया भाई लोगों की तरफ से या किसी की भी तरफ से कि भाई इसको जो है आप इसको इस तरह कर दें कि इसका नाम ये भी डाल दें, ताकि ये लगे कि उसके जवाब में बनाया गया। अच्छा, ये अब मेरी अपनी राय है, हो सकता है ऐसा ना हो, बाकी उसका जवाब देने के लिए बनाया हो। मेरा ख्याल ये है कि अगर जवाब देने के लिए बनाया तो फिर तो बहुत ही, मतलब कि डिज़ास्टर है। लेकिन जो मैं कह रही हूँ, अगर उस लिए कर दिया तो थोड़ा चलें, फिर भी भरम रह जाएगा। दूसरी बात ये है कि देखें, जावेद शेख को आपने लिया। अब जावेद शेख तो इंडियन फिल्मों में काम कर चुके हैं, फराह खान की फिल्म में वो काम कर के हम उनको लिया था, मतलब जिसने
इंडियन फिल्म्स में काम किया है, जिस बंदे ने भारतीय फिल्मों में काम किया है, उसी को आपने ले लिया उन्हीं की फिल्म का जवाब देने के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि वो एक बड़े एक्टर हैं, आपने ले लिया। वैसे उनका बहुत ही सॉफ्ट इमेज है, एक वो जो है एक सॉफ्ट रोमांटिक फनी रोल्स करते रहे हैं। तो वो उनका रोल क्या बताती हूँ, एक बहुत ही दबंग और हार्ड रोल है उनका। हार्डकोर रोल के लिए क्या जावेद शेख ठीक है? बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही गलत कास्ट है, ये रॉन्ग कास्ट। अच्छा, फिर बुशरा अंसारी, चलें वो तो ठीक है, उनके हस्बैंड जो है इसके प्रोड्यूसर हैं, उनको ले लिया। लेकिन बुशरा अंसारी तो कोई भी जाहिर है ड्रामे में ले सकता है, लेकिन बात यह कि बुशरा अंसारी का जो आज तक एक इमेज है वो फनी है, कॉमेडी करती रही हैं वो, कमाल की अमेजिंग गाने गाती हैं, म्यूजिक और साथ में कॉमेडी से ही वो मशहूर है। उनको ले लिया इसके अंदर। तो अब आप मुझे ये बताएं कि उनका जो है अ, एक ऐसे रोल में लेना, उनका रोल क्या, अब आपको ये बताती हूँ कि जावेद शेख और बुशरा अंसारी एक टेबल पर या आमने सामने चेयर पर बैठकर बात कर रहे हैं, और जब भी उन्होंने दिखाना होता है इंडिया का कोई सीन, तो उन दोनों को एक आमने सामने बैठे हुए दिखा देते हैं, और वो एक दूसरे से कह रहे हैं। जो जावेद शेख हैं वो रॉ के हेड बने हुए हैं मेरा ख्याल है, और जो बुशरा अंसारी हैं वो भी वो कोई रॉ की कोई हैं करता धरता, और वो आपस में बैठ के बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है आग कैसे लगानी है, पाकिस्तान में अब जो खुद कुछ धमाका कैसे करवाना है, बलूचिस्तान में क्या धमाके करवाने हैं, और केपीके में अब क्या करवाने हैं धमाके, कश्मीर में अब जाके क्या करना है, और यहाँ पर क्या क्या कुछ करना है ताकि आग लगी रहे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आग लगी रहेगी तो यही जो इंडिया के लिए जो है वो यही बेहतर है। ये सब बातें वो दोनों बैठ के कर रहे हैं। एक कमरा है, दो कुर्सियां हैं, एक टेबल है, और उस पे आपस में बैठ के बात कर रहे हैं। और धुरंधर का जब भी कुछ इंडिया का दिखाना होता है, उन दोनों को इस तरह बैठे दिखा देते हैं और बातें करते हुए। वह मुझे बताएं, धुरंधर वो मूवी है मास्टरपीस, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि एक तो 4 घंटे की उन्होंने एक एपिसोड बनाई है धुरंधर की, और 2.5-3 घंटे की एक मूवी है। थाईलैंड में जाकर उन्होंने इतना बड़ा सेट लगाकर उसको पिक्चराइज किया है। ऐसी फिल्म में आप जब इंडिया का वो दिखाएंगे कि दो रॉ के बड़े हेड बातें करें, वो इस तरह दिखाएंगे बैठ के। इस तरह भी दिखाना था तो फिर उसको कोई साइड इफेक्ट्स यानी कोई अंधेरा कर देते, कोई जरा थोड़ा वो बनाते ना। मतलब ये क्या था, मतलब हिलेरियस, मुझे हंसी आ रही थी, फनी था वो दोनों जिस तरह बातें कर रहे थे, लग रहा था फेक, लग रहा था कोई मजाक कर रहे हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ। सीरियसली लग रहा था कोई मजाक की एक्टिंग कर रहे हैं, मजाक की एक्टिंग मुझे लगी है उनकी। और वो ये क्या है, अच्छा, फिर उसके बाद हम आते हैं हीरो की तरफ। अब जो हीरो है ना, उसको आपने बंदूक पकड़ाई है गंडासे की तरह, गंडासे से नहीं निकालना आपने कभी। वो जो मौला जट और नूरी नद का गंडासा था ना, पंजाबी फिल्में ही पहले बना करती थी। ये तो उर्दू फिल्में जो हैं वो बहुत बाद में, अभी वो भी चंद बनती हैं। पहले तो धड़ाधड़ पंजाबी थी, कभी पता ही नहीं था कि कभी उर्दू भी बनेगी दोबारा से। मतलब वो जिया दौर के बाद ख़त्म हो गई थी ना उर्दू, और पंजाबी भी बाद में। तो ये ना उसको हीरो जो है, आपने रणवीर सिंह की तरह उसको बंदूक तो पकड़ा दी क्लाशनिकोव या जो भी है वो, बस और कुछ नहीं। बस सिर्फ वो जो उसने गन उठाई है वही रणवीर कपूर जैसी है, रणवीर सिंह जैसी, और कुछ नहीं है उसके अंदर रणवीर सिंह जैसा। ना एक्टिंग है, ना शक्ल है, ना अकल है, कोई ऐसी चीज उसमें नजर नहीं आ रही। और वो लग रहा है जिस अंदाज से उसने पकड़ी हुई है ना, लग रहा है गंडासा उठाया हुआ है, यानी कि उसने कोई लड़ने वाली कोई हथौड़ा कोई ऐसी चीज उठाई हुई है बंदूक के बजाय। और वो बिल्कुल भी जो है वो इम्प्रेसिव नहीं है, बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं है वो। मतलब मैं आपको अपनी बात बता रही हूँ, मुझे नहीं लगा। ये मैं आपको बताऊं, मैं वैसे भी कर सकती थी ये वाला जो रिव्यू है, लेकिन मैंने क्यों देखनी पड़ी मुझे इस फिल्म की, इस ड्रामे की पूरी एक एपिसोड, क्योंकि मैंने कहा भाई इंडिया वाले जो अगर कोई लिख रहे हैं कि ये ऐसा है और वैसा है, तो हो सकता है गलत लिख रहे हो, क्योंकि उनके खिलाफ तो बना है, ज़रा मैं देखूं तो सही। तो मैंने देखनी पड़ी मुझे एक, तो बिल्कुल भी मतलब हीरो बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं है। मैं क्या कहूँ अब इस बारे में। अच्छा, जो अब खातून ली है, लड़की जो ली है, वो है बहुत प्यारी, लेकिन जो एक मौलवी की बेटी दिखाई है, एक मौलवी की बेटी को
थोड़ा दबा हुआ, थोड़ा ज़रा इस तरह का दुपट्टा उसने लिया हुआ है, नमाज़ें पढ़ी है, लेकिन साथ में वो क्योंकि इतनी एक्सपोजर वाली आपने एक्टर ले लिया इसके लिए जिसने इतने बड़े बड़े रोल किए हैं, तो वो लग नहीं रही एक मौलवी की दबी दबाई बेटी। मतलब जो भी, वो मौलवी की बेटी नहीं लग रही मुझे, मैं आपको साफ बता रही हूँ। वो भी गलत कास्ट है, लड़की अच्छी है लेकिन कास्ट गलत किया आपने इस बारे में, इसमें कोई और करनी चाहिए थी। फिर उसके बाद जो इकबाल हुसैन है वो ज़ाहिर है कि अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने अच्छी एक्टिंग की होगी, लेकिन पता नहीं मुझे आगे, क्योंकि मैंने बाकी देखा नहीं, एक ही एपिसोड देखी है कि उनका कैरेक्टर कैसा है, डायलॉग कैसे हैं, क्या है। तो भाई ये जो है ना, ये डिज़ास्टर है। ये आपने धुरंधर की का जवाब देने के लिए जो है ना इंतज़ार करना चाहिए था। कहते हैं कि वो कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का। तो वैसे तो शैतान के काम बड़े अच्छे होते हैं, जो फिल्में बनती हैं वो बहुत हिट होती हैं, लेकिन आपने जल्दी का काम करके ना पानी फेर दिया है। आप वेट करते, आप इंतज़ार करते, अपने वो सारे जो आपको चाहिए थे इक्विपमेंट, डायलॉग, स्टोरी, बड़े एक्टर, बड़ी फिल्म, ऐसा कुछ वेट करते आप और फिर बनाते। वो बेशक वो भी हो जाता नाकाम, लेकिन कहते चलो आपने कोशिश तो की, बनाई तो सही। ये क्या एक ड्रामा बन रहा था, उसमें आपने कहा अच्छा इसका टॉपिक ऐसा है तो ऐसा करो, इसको धुरंधर का जवाब करार दे दो। और पैन धुरंधर का जवाब इंज नहीं दिया जा सकता, आप कैसी बातें कर रहे हैं। धुरंधर का जवाब उनकी अपनी फिल्में नहीं देंगी। अच्छा अब मैं आपको अगर एक क्रक्स बताऊं ना इसका, बताऊं, ऐसी मास्टरपीस जिसका बॉलीवुड, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री अब कही जाती है तादाद के हिसाब से, और उनकी कितने हजार करोड़ कर रही है मूवी जो है, कि हॉलीवुड जो है वो बॉलीवुड की तारीफ करता है और उसकी मिसालें देता है। एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री का मुकाबला वो फिल्म इंडस्ट्री कर ही नहीं सकती जो कि अभी ज़ीरो लेवल से जो है ना उठना शुरू हुई है। और दो चार फिल्में बन जाती हैं, लॉलीवुड कहाँ है क्या है, कुछ नहीं है, तो कोई मुकाबला है ही नहीं। तो आप इसको ड्रामे में कर दिया तो अच्छा किया, बना नहीं सकते आप, नहीं बना सकते आप, धुरंधर का जवाब नहीं दे सकते आप ये लिख लें। अगले 50 साल आप धुरंधर का जवाब वैसी फिल्म की सूरत में नहीं दे सकते। तो आपने कहा चलो एक ड्रामा बन रहा है उसी को कर कुर दो, तो आपने कर दिया, चलो ठीक है ओके। थोड़ी बात तो हो गई ना, खबर तो चल रही है ना, बात तो की जा रही है ना, तो यही बड़ा है। तो इसको वो कहते हैं कि आप वो नेगेटिव, उसके बजाय आप उसको पॉजिटिव लें कि चलो यार हमने एक हो रहा था, हमने कहा चलो ये वाला ड्रामा चले आपने बनाया भी अगर, तो आपने इसको, ये तो नाम ही बड़ा अजीब सा है, जहन्नुम बारास्ता जन्नत, ना कोई रिधम ना कोई, भाई कोई तो मतलब अजीब सा नाम है। वो कहेंगे धुरंधर जैसे बड़ा अच्छा नाम है, धुरंधर तो किसी के मुंह पे नहीं चढ़ा था, बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जहाँ से मर्जी, आप जितना मर्जी पैसा लगा दें, जो मर्जी कर लें, आपके पास वो टैलेंट ही नहीं है कि जो धुरंधर जैसी मूवी बना पाएगा। इसलिए आपने अच्छा किया है कि आपने ये कर दिया है, अगले 50 साल तक तुसी धुरंधर का जवाब नहीं दे सकते। बाकी ये है कि ठीक है आपने बनानी थी, एक ड्रामा ऐसा चल रहा है, मुझे याद है इस टॉपिक पर तो इससे बहुत बहुत है कि भाई वो खुदकुश बन रहे हैं, वहाँ पे धमाके हो रहे हैं, ड्रामे बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं इसके ऊपर, बहुत, मुझे इस वक्त नाम नहीं याद आ रहा, बहुत अच्छे ड्रामे बने हुए हैं। एक था आ, मुझे नाम नहीं अब याद आ रहा, कुछ कुछ आ जाता, अगर नाम याद तो मैं आपको बताती, इतने अमेजिंग ड्रामे इसके ऊपर बने हुए इस टॉपिक पर। लेकिन ये एज ए ड्रामा अगर आप देखें, हो सकता है बहुत ही अच्छा चले ये आगे, लेकिन धुरंधर का जवाब नहीं है भाई। तो आप लोग क्यों बेचैन हो रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं आप, आपने क्यों ज़रूरी जवाब देना है धुरंधर का, भाई आराम से बैठ जाएं, कोई बात नहीं ऐसी, वो दे ही नहीं सकते आप उसका जवाब, वैसे लेवल पर मूवी बनाकर नहीं दे सकते आप जवाब, बन ही नहीं सकती वहाँ पे ऐसी मूवी। पहले वैसी मूवी इंडिया के अंदर दूसरे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को बनानी पड़ेगी, आदित्य धर से पूछ के पाना है किंज किता तुसी, उसके बाद कहीं जाके आप उसकी नकल कर पाएंगे। अभी तो वो खुद उसकी नकल कर पाए, वही बड़ी बात है, पहले वो तो देख लें आप। तो जी हमने कहा भाई धुरंधर का जवाब आ गया, धुरंधर धुरंधर हो रहा था, धुरंधर का जवाब आ गया, तो क्यों ना धो धो धर जा जो है वो दे दिया, नवीद अकरम करें धुर धुर अंदर जा। पता नहीं इसमें परेशानी की क्या बात है, परेशान क्यों हो रहे हैं, धुरंधर देख तो ले एक दफा, मूवी कैसी है, इट इज बेस्ड ऑन हार्ड फैक्ट्स। अच्छा ड्रामा जो है, हाँ
फैक्ट्स होंगे, मतलब जो भी। अच्छा, धुरंधर इट इज बेस्ड ऑन हार्ड फैक्ट्स, हाँ। ओके। पता नहीं क्या क्या है। अच्छा, हु वॉन्ट्स टू मेक लांती चर चरजी धुरंधर, ही इज ऑल्सो ब्लैबरिंग समथिंग। पता नहीं क्या इसका मतलब क्या है, पता नहीं लग रहा है मैंने। आलिया मैम, इफ आई मीट यू, ओके, ठीक है। सो यू, इफ यू वुड लाइक टू, इफ आई मीट यू, वुड यू लाइक टू गो बैक टू पाकिस्तान? तुसी अमेरिका में हैं आप? ओके। सो यू डेफिनेटली लुक लाइक पंडित्स डॉटर। अच्छा जी, पंडित डॉटर तो क्या बात है, ऐसी क्या बात है पंडित डॉटर डॉटर होना? अगर मैं पंडित की डॉटर होती तो इसमें ऐसी क्या बात थी? कोई गल ही नहीं, अच्छी बात है वो तो। अच्छा, रीबॉक इज नॉट राइट। ठीक है जी। तो ये जी हमने आपके लिए जो धुरंधर है उसका, पाकिस्तानी धुरंधर का जो है रिव्यू पेश कर दिया आपके सामने। अब आप जो हैं अब इसको खुद भी देख सकते हैं। एक चीज़ हो गई है, अब देखिए, क्योंकि इस ड्रामे के बारे में कहा जा रहा है कि ये धुरंधर की का जवाब है, हालांकि मुझे लगता नहीं है, लेकिन बहरहाल जो भी है, तो उसके लिए होगा क्या, अब सब देखेंगे। अब सब देखेंगे, क्योंकि वो कहेंगे अच्छा जी फटाफट देखा जाए क्या है ये। तो सही है ना, तो उस रेटिंग तो थोड़ी बहुत मिल ही जाएगी। ये फायदा होगा उस ड्रामे को, ये फायदा होगा पाकिस्तान को, कि थोड़े बहुत, सब तो नहीं, मतलब थोड़े बहुत लोग देखेंगे देखने के लिए कि भाई कैसा है ये, क्या है। तो इसका फायदा ही होगा आपको, और मेरे इस रिव्यू का भी फायदा होगा। मेरे इस रिव्यू का फायदा ये होगा कि आपको रेटिंग मिलेगी, आपको लोग देखेंगे। तो चलें जी, मिलते हैं आपसे दोबारा फिर, और तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।